नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में ताप विद्युत का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। आप लोग को बताना है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, कृषि क्रांति का संबंध किससे है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। कृषि क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। जानकी रमन समिति का गठन बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु के लिए किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नायक समिति का संबंध किससे है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। नायक समिति का संबंध लघु उद्योगों से है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सामान और सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था। सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस देश था, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य असम राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल जर्मनी देश से लिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद डीजीपी का होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। भारत में शीतकालीन वर्षा उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में होती है। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है, जो मेघालय में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? आप लोग को बताना है न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अली मसूद अरब विद्वान के द्वारा किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आप लोग को बताना है किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आप लोग को बताना है भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन है। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का मेन कारण क्या है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण समुद्र से अधिक दूरी पर स्थित है, इसीलिए अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में वर्षा का औसत कितना है? भारत में वर्षा का औसत है। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग को बताना है कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग को बताना है महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना
पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। आप लोग को बताना है एक उत्तर भारतीय नृत्य इनमें से कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। आप लोग को बताना है भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब शुरू हुआ था। तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली 1854 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था। भारत में प्रथम डाक टिकट कराची में जारी किया गया था। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक राजीव गांधी जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा था। यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई है। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत के द्वारा हुई है। यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आप लोग को बताना है किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी जी थी। यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग याद रखिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे जी थे। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जेके बजाज जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है और इसे 2012 में सबसे पहले बार लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक ने किया था। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग को बताना है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अनयोनन प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उपयुक्त दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है।
सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है, एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा क्या होता है। एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा आभासी, छोटा और सीधा होता है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया है, अवतल लेंस किसमें प्रयोग किया जाता है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप लोग को बताना है अवतल लेंस किसमें प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 52 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 52 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।